सबको प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए उपस्थित हैं। जितने भी मेरे इस ऑडियो को सुन रहे हैं उन सबको प्यार भरा जय मसीह। तो प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है कि बच्चों, आप मेरे लिए एक पवित्र बनो। परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है प्रियो, तो हमें भी पवित्र बनना है। और परमेश्वर आज हमसे ये कहना चाह रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन, गलत परिस्थितियाँ निर्मित होने की वजह से हम अपने आप को अपवित्र बनाते हैं। तो प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर को अवसर दें, परमेश्वर को काम करने के लिए अवसर दें। मतलब परमेश्वर के वचन को जिंदा, परमेश्वर को हमें अपने जीवन में स्थान देना है, मतलब प्लेस देना है। हमारे जीवन में परमेश्वर को प्लेस देना है, ना कि किसी मनुष्य को, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर हमें हर एक विषम से विषम परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर है। ठीक है प्रियो, परमेश्वर ऐसा खुदा नहीं है जो सुनता नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है जो देख नहीं सकता है। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो चुपचाप रहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सुनता है, देखता है, बोलता है। गूंगा या बहरा नहीं है हमारा परमेश्वर। आप जहाँ तक आपकी नज़रें नहीं जाती, जहाँ तक आप सोच नहीं सकते, वहाँ तक हमारा परमेश्वर सोचने वाला और देखने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर को आप अपने जीवन में जगह दीजिए, प्लेस दीजिए, स्थान दीजिए। जब स्थान देंगे आप परमेश्वर को तो वो काम करेगा। जब स्थान देंगे आप परमेश्वर के वचन को तो वो काम करेगा। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में यशायाह के 58 में और 59 में लिखा है कि जिस तरीके से आकाश से गिरने वाला बारिश पृथ्वी पे पहुंचता है तो वो पृथ्वी को उपजाऊ किए बिना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन अगर किसी के जीवन में, किसी के दिल में, मन में अगर जाता है तो वह बिना काम के वापस नहीं लौटता प्रियो। हाँ प्रियो, सच में परमेश्वर का वचन वापस कभी खाली नहीं लौटता। वो आपके जीवन में काम करता है, लेकिन आपको और हमें देखना है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को क्या हम आदर और सम्मान दे रहे हैं। अगर हम उसके वचन को आदर सम्मान अपने जीवन में जगह देंगे तो वो ज़रूर और ज़रूर 101% काम करता है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोग को एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। प्रियो, मेरी पहचान की एक सिस्टर हैं जो अन्य जाति से है। उसके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से आज के डेट में मिराकल किया है। वो अन्य जाति से आई हुई है और उसकी समझ और बुद्धि को लोगों ने भ्रष्ट कर दिया था, नेगेटिविटी ने भ्रष्ट कर दिया था, उसके परिवार को भ्रष्ट कर दिया था, उसके परिवार को, उनके बाल बच्चों को अंधकार में लेकर चला गया था। उसको आए दिन घरों में नेगेटिविटी महसूस होती थी। जब वो बिस्तर पे सोती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि मुझे बिस्तर के नीचे से कोई नेगेटिविटी खींच रही है। उसको महसूस होता था और वह कई ऐसे बातों को देखती भी थी
जो उसके जीवन में होता था। उसके हाथ कभी ढीले पड़ जाते थे, सुन पड़ जाते थे, उसकी माइंड को डिस्टर्ब कर दिया गया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, आज उसे 3 साल हो गए हैं परमेश्वर ग्रहण किए हुए। परमेश्वर ने उसे अपने दया से, अपनी योजना के तहत उसकी बहन को और उनके परिवार को बचाया है। उनकी बेटी को पीरियड्स रुक गए थे 4 साल से, तो परमेश्वर ने उसके पीरियड को चालू किया। कई बार उस बहन ने कहा कि हम उसको किसी बैगा के पास दिखाएं, झाड़ फूँक कराएं, लेकिन मैंने उससे बोलती रही कि नहीं, आप परमेश्वर भरोसा रखो। तो एक दिन बहन बोल रही थी मुझसे कि अब कुछ भी हो जाए, मैं सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी हूँ। तो सचमुच में जब उसने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने उसकी बेटी को ब्लेसिंग दिया, उसके पीरियड्स को चालू कर दिया। और उसके पति की भी जॉब में परमेश्वर ने सैलरी बढ़ाया, बरकत को दी, और आज भी वो परमेश्वर में कायम है और कहती है कि सब चीज़ मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया है। मेरी बुद्धि को परमेश्वर ने खोला, मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं पढ़ना सीख गई। तो सचमुच परमेश्वर ने यह किया है। ये कोई किसी दूसरे की गवाही नहीं है, ये मेरे ही सामने की गवाही है जिसे मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोग के सामने शेयर की। तो इस गवाही से परमेश्वर के करीब आने का हमें मौका मिलता है कि अगर उसके जीवन परमेश्वर काम किया तो क्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में नहीं करेगा? 100% करेगा। पर इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में, अपने जीवन में जगह देना है, स्थान देना है, तब वो काम करेगा प्रियो। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।